तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हमने किसकी बात करी थी? मेल्स की। कौन से मेल्स? मेल गैमेटोफाइट की और मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन की, जो आता है एंड्रोशियम के अंदर। जो आता है एंड्रोशियम के अंदर। एंड्रोशियम वाला पोर्शन अपना कवर्ड हो गया था और हमने लास्ट टाइम बताया कि अब हम शुरू करने वाले हैं गाइनोशियम को। गाइनोशियम को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, ऑल अबाउट गाइनोशियम। तो गाइनोशियम को स्टार्ट करने से पहले जरा स्टार्टिंग देखते। तो सर जी, स्टार्टिंग होती है प्लांट से, ऑलरेडी हमको पता है ना। प्लांट से स्टार्ट होती है। बात करते हैं प्लांट की। तो जरा सर जी, हमने प्लांट के बारे में स्टार्टिंग हुई तो बात करी थी। यहाँ देखो, प्लांट के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। गाइनोशियम कार्पेल पिस्टिल बनाती है, पिस्टिल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी हमारा फीमेल गैमेटोफाइट और वो हमारा फीमेल गैमेट। तो क्या यही सेम चीजें यहाँ भी चलेंगी? क्या यही सेम चीजें यहाँ भी चलेंगी? तो अगर मैं कहूँ हाँ, तो आपको बिल्कुल भी अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेम तरीके से वो चीजें चलने वाली है। एक मिनट, कार्पल एंड ओवरी दोनों का डायग्राम एक साथ, ठीक है। तब देखो, प्लांट प्लांट के अंदर आया गाइनोशियम, गाइनोशियम। गाइनोशियम के बाद इसमें आता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसमें से हम बेसिकली ओवरी की बात करेंगे। ओवरी नहीं, पिस्टिल या कार्पल, जिसे हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल के बाद इसमें आता है हमारे पास ओवरी। ओवरी के बाद सर जी इसमें आता है हमारे पास ओव्यूल। ओव्यूल के बाद आता है सर जी इसमें फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट। इस चीज को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी ऑलरेडी हमारे दिमाग में सेट है। फीमेल गैमीटोफाइट के बाद आता है सर जी फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट हमारा क्या बनाता है सर? प्लांट बनाता है। इनके बीच में एक चीज और लिख देते, फ्लावर। फ्लावर, ठीक है। और यहां से अलग से क्या जुड़ता है अपना? मेल गैमीटोफाइट। सर जी, क्या ये वाली साइकिल हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं क्या? हाँ तो बच्चों, हाँ पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था इसी सेम चीज के प्रोसेस को, जो कि अभी वापस से बता दिया। नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, यहाँ दिखा देते हैं तुमको वापस से इधर की तरफ एक बार अपनी नजर डाल लो। गाइनोशियम, कार्पल पिस्टिल, फिर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फिर उसके बाद आगे फीमेल गैमेटोफाइट और फिर फीमेल गैमिट, जो कि आगे जाके फिर जाइगोट बनाएगा, जिसको हम अलग प्रोसेस में पढ़ेंगे। ऊपर वाला प्रोसेस हमने देख लिया था, मेल गैमिट हमारे पास आ चुका है। फीमेल गैमिट बनाने का तरीका अब हम देख लेते हैं। अब देखो, ऑल अबाउट गाइनोशियम में और हम क्या जान सकते हैं सर? और हम क्या जान सकते हैं? ये जो कार्पेल होता है, कार्पेल होता है, वो किसी में वन पिस्टिल या कार्पल हो सकते हैं। किसी प्लांट में वन पिस्टिल या वन कार्पल, उसको हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। और किसी में ये चीजें दो हो सकती हैं या मोर देन वन हो सकती है। मोर देन वन लिख देते हैं, बेटर रहेगा। मोर देन वन पिस्टिल या फिर मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी, कार्पिलरी, हाँ, कार्पिलरी, ठीक है। अब जरा नाम याद कर लो गाइस, नाम याद कर लो जरा, इधर ध्यान देना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इधर। एग्जाम्पल, मल्टी मोनोकार्पिलरी ओवरी देखने को मिलती है, यानी जिसमें एक पिस्टिल होता है। मोनोकार्पिल, सॉरी नहीं, यहां नहीं आएगा। एक छोटा सा कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया, अच्छा हो गया, याद आ गया मेरे को पहली। बच गए तुम लोग, अभी कांड हो जाता तुम्हारा, है ना, गलत पढ़ लेते। मल्टी कार्पेलरी दो तरीके से हो सकती है, यानी जिसमें एक से ज्यादा पिस्टिल या कार्पेल्स होते हैं, वो दो तरीके से हो सकते हैं। वो या तो एक साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, फ्यूज्ड, जिसे हम कहते हैं सिन कार्पस, सिन कार्पस, या फिर वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, यानी फ्यूज है, या फिर क्या बोलते हैं, सोली, ठीक है, सोलो, जिसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस, एपोकार्पस। अब जरा एग्जांपल याद कर लो सर, फ्यूज्ड का और सोलो का।
तो जिसमें मिले हुए होते हैं वो होते हैं प्लांट की पेपेवर वाली स्पीशीज। जो पेपेवर वाली स्पीशीज है, पेपरम ट्यूबरोसम, पेपेवर सोमेनिफेरम, उन सब में फ्यूज्ड यानी सिनकार्पस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। और सोलो कंडीशन सर किस में देखने को मिलती है वो याद कर लो, माइकीलिया में देखने को मिलती है। माइकीलिया, माइकल याद रखना और इसके आगे इया लगा देना, माइकल इया, माइकीलिया। ठीक है, अब देख लो, अब हमें देखना है डायग्राम। वो जो पिस्टिल या कार्पल है उसका डायग्राम देखते हैं। पिस्टिल या कार्पल का जो डायग्राम होता है सर वो इस तरीके से होता है शुरू। ये रहा सर, इस तरीके से हमारे पास पूरा जो पिस्टिल होता है या कार्पल होता है वो इस तरीके से कुछ दिखता है। नेमिंग कर देते हैं सर। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना सर, इसे हम कहते हैं सर जी स्टिग्मा। इसे कहते हैं जी स्टिग्मा। ये क्या है? लैंडिंग स्पॉट है किसके लिए? लैंडिंग स्पॉट फॉर पोलन, फॉर मेल गैमीट। मेल गैमीट, मेल गैमीट के लिए क्या है सर जी? ये लैंडिंग स्पॉट है, ये लैंडिंग स्पॉट है। फिर इसके बाद देखो सर अगला क्या है। अगला ये तुम्हें लंबा सा दिख रहा होगा, ये है स्टाइल। स्टाइल ये क्या है? लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है। ये सब एनसीईआरटी बता रही है इसमें, मैं अपने एंड से कोई पॉइंट नहीं जोड़ रहा। लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है जिसे बोलते हैं स्टाइल, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद सर जी नीचे है इसके, ये है सर जी ओवरी। ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? एक मिनट, ओवरी के अंदर क्या आएगा? सिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, हाँ ऐसे लिख देते हैं, कंटेन ओव्यूल्स। इसके अंदर ओव्यूल्स आएंगे, जो पीछे हमने डायग्राम में इधर ओवर जो हमने अभी फ्लो चार्ट दिखाया था उसमें हमने ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखाए, तो इधर भी ओवरी के अंदर कंटेन ओव्यूल। अब इधर ओव्यूल प्रेजेंट कैसे होता है उसको जरा देखो। ये ऐसे इधर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, ये देखो ये होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऐसे फ्यूनिकल से जुड़ के और इस तरीके से, ये पतला सा फ्यूनिकल और इस तरीके से नीचे को झुका हुआ ओवर, यहां तक का ये जो है ये क्या है? फ्यूनिकल है सर, ये है फ्यूनिकल। ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा। और ये क्या है सर जी? ये है ओवरी, ओ सॉरी ओव्यूल, ओव्यूल। और अगर इधर देखो तो इधर से ये ओपन है, तो ये क्या है? ओपनिंग। ये है ओपनिंग, ओपनिंग लिड या कैसे ही बोल लो इसे, ओपनिंग है ये। ठीक है, ये ओपनिंग है, या आगे बताएंगे इसको क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर ओवरी स्टिग्मा स्टाइल का डायग्राम हमारे पास है। अब जरा हम इस ओवरी को उठाते हैं सर, आओ ब्लू पेन से इस ओवरी को कट करते हैं और इधर लेकर आते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये देखो ये रहा स्टाइल, ये ज्यादा ऊपर बन गया, ये रहा स्टाइल, ये स्टाइल वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, स्टाइल बन गया। अब देखो जैसे कि उसमें बताया क्या, क्योंकि उसके अंदर प्लेसेंटा है और ओव्यूल है, तो ये रहा प्लेसेंटा, ये रहा फ्यूनिकल इस तरीके से, और ये रहा फ्यूनिकल का दूसरा एंड इस तरीके से। नहीं नहीं, नाइस। इस तरीके से ये छोटी चीज, ये जो छोटी चीज दिख रही है तुम्हें, ये छोटी चीज इस तरीके से बनती है। ठीक है, अगर डायग्राम आए इसका है तो ऐसे बनाना, सिर्फ इसका है तो ऐसे बना देना, मस्त लगेगा डायग्राम। इसको ऐसे शेड करके दिखा देना। ये क्या है सर? ओव्यूल। ये क्या है सर? ओव्यूल। यहां से इसको ऐसे इस तरीके से शेड करके दिखा देना, ये जो लाइन जा रही है ये क्या है सर? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या काम करती है? साथ साथ दिख रहा है, कनेक्ट करती है ओव्यूल को प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से इसको क्या मिलेगा सर जी? न्यूट्रिशन मिलेगा, सेम ह्यूमंस में भी होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ये है ओवरी। ओवरी के ऊपर क्या आएगा? यहाँ ये आता है स्टाइल। सेम है। अभी ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि नहीं? ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि नहीं? अब एक काम करते हैं सर, एक लास्ट काम और करते हैं डायग्राम का। इसको इस फ्यूनिकल वाले पोर्शन से कट करके देख लेते हैं एक बार। क्या देखेंगे हम अब? हम देखने वाले हैं ओव्यूल कैसा दिखता है। ओव्यूल कैसा दिखता है?
ओव्यूल का सर जी डायग्राम दिखाओ। तो एक बार हम पीछे चलते हैं, आपको प्रॉपर्ली दिखा देते हैं कि हम अभी तक कहां तक पहुंच चुके हैं। ओव्यूल हमने ओवरी तक का कवर कर लिया, हमने गाइनोशियम पोर्शन देख लिया, हमने पिस्टल और कार्पेल में मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी देख लिया, हमने ओवरी को देख लिया कैसे दिखता है। अब बात करते हैं ओव्यूल की, फिर बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की वो क्या होता है, फिर बात करेंगे फीमेल गैमेट की कि वो क्या होता है। तो बात करते हैं पहले ओव्यूल की, बात करते हैं डायग्राम ऑफ ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, सर जी एनाट्रोपस जिस भी ओव्यूल का मुंह ऐसे नीचे की तरफ हो वो है एनाट्रोपस। सर जी इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? तो है, यहां देखो तुम्हें बताते हैं ऑर्थोट्रोपस क्या होता है, तुम्हें दिखाते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है और एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल, इतनी एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, इतनी एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, इतनी एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, किसी ने सोची ना होगी, ठीक है, किसी ने सोची ना होगी, तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं और बताते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल, ये रहा सर जी स्टाइल, ये रहा सर जी ओवरी, ये रहा सर जी स्टाइल, ये रहा सर जी ओवरी। अब देखो स्टाइल के अंदर होता है सर जी इधर, ये रहा सर जी प्लासेंटा, ये रहा सर जी प्लासेंटा, ये रहा सर जी फ्यूनिकल, ये रहा सर जी फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से ऐसे मुड़ के जो नीचे चला जाए ऐसे, फिर ऐसे पूरा ओव्यूल ये बनना जाए, ये बन जाता है एनाट्रोपस। यानी इसका ओपनिंग नीचे जाके यू बेंड हो गया है, ये बेंड हो गया है, तो ये बन गया एनाट्रोपस ओव्यूल। और किसी में जो फ्यूनिकल होता है वो स्ट्रेट रहता है और सेम वे में ऊपर की तरफ यूं ऐसे ओव्यूल बन जाता है, ये होता है सर जी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और अब एक और एक्स्ट्रा चीज सर, ये भी आपको बताते हैं, जो हमारा ओव्यूल होता है ना सर, ओव्यूल जो हमारे पास होता है सर, वो क्या बनाता है, वो सीड बनाता है। जो ओव्यूल होता है ना प्लांट का, वो सीड बनाता है, और जो ओवरी होती है प्लांट की जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है, फ्रूट बनाती है। अब अ प्लांट कैन हैव, अ प्लांट कैन हैव, एक प्लांट में हमारे पास एक्सेप्शंस कैसे कैसे आती है वो देख के जाओ, वो देख के जाओ एक बार, ठीक है। देखो देखो देखो, एक प्लांट में वन ओवरी कंटेन मैनी ओव्यूल, यानी हर एक ओवरी में वन ओवरी एंड वन ओव्यूल, यानी एक ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है, जिसके आपको एग्जाम्पल में याद रखना है व्हीट और मैंगो। मैंगो खाया है ना, एक ही गुठली निकलती है ना उसके फ्रूट के अंदर, वो उसका बीज है। और यहां पर एक और केस आता है जिसमें वन ओवरी के अंदर एक ओवरी और मैनी ओव्यूल, यानी बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसका हमारे पास जो एग्जाम्पल निकलता है पपाया। आप सबने पपीता खाया होगा अभी गर्मियों में, आपने वाटरमेलन खाया होगा सर, वाटरमेलियन, वाटरमेलियन है सर, वाटरमेलियन है, ठीक है, वाटरमेलियन है, और पपाया में पापा है, ठीक है, ये आपने खाया होगा। तो ये दो फ्रूट में बहुत सारे ओव्यूल यानी बहुत सारे बीज होते हैं एक ही फल के अंदर, और इन दोनों में एक ही फल के अंदर एक ही बीज होता है। दो तरीके के बीज होते हैं, एक ऐसा नीचे घुमा हुआ, एक ऐसे सीधा ऊपर उठा हुआ। हम देखने वाले हैं डायग्राम इस वाले ओव्यूल का जो नीचे को झुका हुआ है, जिसको हमने इस फ्यूनिकल के पोर्शन से कट करा। अब जरा डायग्राम देखो, ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा फ्यूनिकल, इस तरीके से ये ऐसे आया, इस तरीके से ये ऐसे आया, यहां भी इस तरीके से ये ऐसे आके इससे ऐसे जुड़ गया, और इस तरीके से एक और आके, और नहीं, ये इस तरीके से ऐसे आके ऐसे रह गया, ये देखो, ये ऐसे आके ये ऐसे हो गया ये, और एट द एंड इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये देखो, ये ऐसे डायग्राम बनेगा, गलती ना हो, गलती ना हो अभिषेक, गलती ना हो, 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 गलती नहीं हुई। और ये एंड में ऐसे, ये इस तरीके से आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमारा प्रॉपर ओव्यूल बना हुआ है। अब उस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर हमारे पास एंड्स हैं पर्टिकुलर, तो ये क्या है, इनको जरा नेम देना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये है वो फ्यूनिकल,
समझ रहे हो, समझ रहे हो, रुको 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 रुको, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, समझाते समझाते। इस पे आओ, इस फ्यूनिकल को कट करो और इसको यू देखो, इसको यू सीधा कर दिया और यू उल्टा, इसे ऐसे कर दिया, ऐसे मिरर इमेज, मिरर इमेज ऊपर की तरफ यूं उठा दो, इसे काटा ऐसे। लेट सपोज ये बॉटल देखो, लेट सपोज ये जो एंड है ये ऐसे, हमने इसको ऐसे काटा इधर से। एक मिनट रुकना, अभी दिखाते हैं, मेमोराइज कराते हैं। ये हमारे पास ऐसे ओव्यूल लगा हुआ है, ये रहा फ्यूनिकल, हमने फ्यूनिकल को काटा और इस फ्यूनिकल से हमने ये देखना है, तो हमने ये वाला एंड ऊपर कैसे लेकर आ सकते हैं 3D इमेज में, ऐसे देख रहे हो जब, तो ऐसे देखो, ऐसे देखो इस डायग्राम को, अब ऐसे कट करके यू ऊपर उठा दो, ठीक है। गला काट के यूं दिखा रहे हो तुमने किसी का गला यूं काटा और फिर तुम इसे यूं उठा रहे हो, तो वो ऐसा दिख रहा है, तो वो ऐसा दिख रहा है। अब जब मैंने बॉटल उठाई ली तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और जीवन क्या है? तुम्हें लगता है जीवन वो है जो अभी तुमसे थोड़ी देर में कॉल पे बात करेगी, बट वो तुम्हारा जीवन नहीं है, वो तुम्हारा जीवन नहीं है। जीवन बायोलॉजी है, बायोलॉजी पे ध्यान दो। अब देखो फ्यूनिकल आ गया, इधर देखो, ये जो पर्टिकुलर एंड है, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। इसको, इस पर्टिकुलर एंड को बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजल, चला जैसा याद रख लेना, चलाजल एंड। और इस माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड के बीच में यहां पर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बहुत ही अच्छे शेप और फॉर्मेट में हमारे पास, इन्हें हम बोलते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और रह गई, उसे बता देते हैं। जो फ्यूनिकल और चलाजल एंड को ये एरिया जोड़ रहा है ना, इस एरिया की बात कर रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर हमारे पास जो एरिया है, इसे हम कहते हैं हाइलियम, हाइलियम। हाइलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं क्योंकि बच्चे इसे याद नहीं रख पाते। अब आपको क्या चीज नोटिस करनी है? अब आपको नोटिस करनी है वो वाला न्यूसेलस जो सबसे पास है माइक्रोपाइलर एंड के, यानी ये वाला। इसको उठा के इधर लाओ, नहीं सीधा नहीं आ पाया, इसको उठा के इधर लाओ और यहां बात करो। यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, न्यूसेलस, न्यूसेलस नियर टू द माइक्रोपाइलर एंड, नियर टू दी माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड will convert into मेगास्पोर मदर सेल। सर जी मेगास्पोर मदर सेल यानी जो मदर सेल जो मेगास्पोर को जन्म देती है, मेगास्पोर मदर सेल को ये कन्वर्ट करवा देंगे। ये न्यूसेलस माइक्रोपाइल एंड पे आने की वजह से क्या बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर मदर सेल में थ्रू मियोसिस, थ्रू मियोसिस, ठीक है, थ्रू मियोसिस। इस चीज को याद रखना, मियोसिस। एंड मियोसिस के बाद क्या होता है मेगास्पोर में, एंड अल्टीमेटली जाहिर सी बात है, जैसे मेल गैमिट में था ना, 4 मेल गैमिट बन रहे थे जिसमें से 3 डीजेनरेट हो रहे थे और एक ही आगे जाके पोलन ग्रेन बना था। ऑलरेडी याद है, याद नहीं आ रहा सर जी एक बार बता दो कहां पड़ा था? सर जी सर जी सर जी सर जी ये देखो, ये थे ऐसे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर बना था, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना था और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन गया था और वो टेट्राइड ऐसे 3 डीजेनरेट हो गए, एक बना हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, एक बना हमारा पोलन ग्रेन। सेम वे में इधर होता है, मियोसिस के बाद मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस के बाद मेगास्पोर मदर सेल जो बनता है उसमें जो टेट्राइड बनता है उसमें से एक ही मेगास्पोर बनाएगा, इधर के लिए मेगास्पोर बना देगा, मेगास्पोर बना देगा। अल्टीमेटली वन फंक्शनल मेगास्पोर इज जनरेटेड, वन फंक्शनल मेगास्पोर इज जनरेटेड। एक मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर जनरेट हो जाएगा, बन जाएगा। ये चीज भी हो गई अपनी खत्म सर, हो गया ना, जनरेट हो गया। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो,
और तुम कहाँ देख रहे हो, वही जो पूरे साल नहीं पढ़े और अब भी आ गए और अब भी वीडियो जो स्किप करने पे सोच रहे हैं या सोच रहे हैं किसी तरीके से स्क्रीनशॉट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर जनरेट हो गया सर। अब आगे चलो। नाउ नाउ टू बिल्ड नाउ टू बिल्ड एम्ब्रियो सैक बनाना है हमें, और एम्ब्रियो सैक को ही कहते हैं एम्ब्रियो सैक को ही कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का अगर हमें बनाना है, माइटोसिस विल हैपन ऑन मेगास्पोर, ऑन फंक्शनल मेगास्पोर लिख देते, बेटर रहेगा, फंक्शनल मेगास्पोर। तो जैसे वहां पीछे मैंने पूरी कहानी लिखवाई थी कि कैसे पोलन ग्रेन बनता है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर हम फीमेल गैमीटोफाइट को खोजने वाले हैं। तो चलो आगे माइटोटिक डिवीजन देखते हैं किसका, मेगास्पोर के अंदर। माइटोटिक डिवीजन से इसका मेरा मतलब क्या है, सेल प्लस न्यूक्लियर डिवीजन। सेल प्लस न्यूक्लियर डिवीजन हम देखने वाले हैं किसके अंदर सर, किसके अंदर सर, हम देखने वाले हैं ये चीज मेगास्पोर के अंदर। तो आओ, ये रहा हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर, थकाहारा सा एक न्यूक्लियस के साथ। आगे चलते हैं, माइटोसिस हुआ, इसके अंदर हमको दिखा कि अब पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और ये न्यूक्लियर डिवीजन इसके 2 न्यूक्लियस बना चुका, और हुआ इसमें माइटोटिक डिवीजन। देखा इसके अंदर अब 2 के 4 हो गए सर, 2 के 4 हो गए। वही जय 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 हो जय हो जय 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 हो जय हो। समझ गए ना किसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 4 के आगे जाए, है ना, ये 4 के 8 बने, ये 4 के 8 बने। अब इनको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां क्या होगा, ये एक और ये एक उठ के सेंटर की तरफ आ जाएंगे और ये तीनों पीछे चले जाएंगे, और अब होएगा इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन। ये कैसा दिखेगा ये आपको अब दिखा देते हैं एक रफ डायग्राम बना के, ऐसा सा कुछ नहीं, ऐसा। अब कैसे दिखेगा, इसमें अलग अलग सेल दिखा देते पहले तो। ये देखो सर जी, यहाँ ये 3 सेल अपने पास रेडी हैं, यहाँ भी हमारे पास ये 3 सेल रेडी हैं, 3 न्यूक्लियस, और यहाँ बीच में हमारे पास 2 न्यूक्लियस बच गए, तो ये 8 हो गए। अब ये कैसे हुआ, यहाँ आप देखना सेल वॉल का फॉर्मेशन, यहाँ देखो, ये इस चीज को नोटिस करो, हो गया। यहाँ हो गई सेल वॉल की फॉर्मेशन, ये रहा सेल वॉल, है ना, ये रही, ये क्या है सर जी, ये है अपने पास सेल वॉल, ये रही सेल वॉल, ये हो गई सेल वॉल, ठीक है। और ये 3 सेल्स जो बने, इसमें से सर जी ये जो साइड वाले हैं ना, इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स, इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स, इन्हें कहते हैं सिनर्जिड्स। और ये जो बीच में है इसे कहते हैं सर जी एग सेल, इसे कहते हैं एग सेल। एग सेल ही हमारा फीमेल गैमीट है, एग सेल हमारा फीमेल गैमीट है, इसे हम जान गए। ह्यूमंस में भी एग सेल फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। और अब नोटिस करना नीचे वालों की तरफ, नीचे यहां नोटिस करना, ये रहा पहला सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, ये एक सेल वॉल, ये दूसरी सेल वॉल, ये तीसरी सेल वॉल, इनको ऐसे जोड़ती है। और इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये हो गया सर। अब देखो बीच में तो रह गए ये एक, ये 2, इन दोनों को हम क्या कहते हैं सर, इसे कहते हैं हम सेंट्रल सेल। सर जी इसके अराउंड की सेल वॉल तो दिखा दो, सेल है तो वॉल तो होगी। तो यहां नोटिस करो बालकों, यहां नोटिस करना,
ये गाड़ी चली, ये गाड़ी यहाँ चली, ये गाड़ी यहाँ चली, ये गाड़ी यहाँ चली, ये गाड़ी ऊपर चल दी, ये ऊपर चलती है, यहाँ चली, ये यहाँ चली और ये यहाँ चली। ये दिख गया एक और सेल। यहाँ कितने सारे सेल देखने को मिल गए सर, कितने सारे सेल, एकदम मजा ही आ गया। और थोड़ा डार्क कर देते हैं, और थोड़ा डार्क कर, है ना, रजत, और थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये रजत के लिए डार्क कर दिया, ठीक है। रजत बेटा कमेंट बहुत करते हैं क्योंकि हमारे पास रजत बेटा की कमेंट बहुत सारे हैं। रजत तुम्हारे लिए देखो डार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक चीज नोटिस करना सर, एक चीज नोटिस करना सर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ सर, माइटोसिस हुआ, बट न्यूक्लियर माइटोसिस हुआ, न्यूक्लियस से डिवाइड हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन। और सर जी इधर पर्टिकुलरली क्या हुआ, सर जी इधर हमारे पास हुआ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सर जी इसमें कोई खासियत है क्या? तो यहाँ एक बार हम जरा न्यूक्लियस से काउंट करते हैं, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड है। जरा सेल काउंट कर लें तो ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 4 सेल, ये 5 सेल, ये 6 सेल, ये 7 सेल और 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक, यानी एक ऐसा एम्ब्रियो सैक बनता है किसमें, यूकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोट्स कहां से याद आ, ठीक है, वैसे तो है तो यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंजियोस्पर्म, यूकैरियोटिक एंजियोस्पर्म में एक ऐसा एम्ब्रियो सैक बनता है प्लांट में जो होता है 8 न्यूक्लियस का, लेकिन सेल होते हैं सिर्फ 7, क्योंकि बीच में एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल की तरह पहुंच गए। अब ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास, जाहिर सी बात है मेगास्पोर चल रहा है, मेगास्पोर किसके अंदर आता है, न्यूसेलस के अंदर बनता है, न्यूसेलस हमारा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, और जो सिनर्जिड्स होते हैं वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड के पास होते हैं। इधर होता है इसका माइक्रोपाइलर एंड, यह है माइक्रोपाइलर एंड। नीचे है हमारे पास एंटीपोडल सेल्स, कहां पर होते हैं, इसकी पोजीशन आती है, ये होते हैं चलाजल एंड की तरफ, ये होते हैं चलाजल एंड की तरफ होते हैं एंटीपोडल सेल, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। और माइक्रोपाइलर एंड के पास हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, यहां पर आएगा हमारा मेल गैमिट, और वो इनके थ्रू कैच होएगा सर, ये उसे पकड़ेंगे, ये उसे पकड़ेंगे सर, ये देखो, ये होते हैं हमारे पिलीफॉर्म अपरेटस, पिलीफॉर्म यानी एक ट्यूब जैसे दिख रहे हैं, लचीले से हैं, पिलीफॉर्म अपरेटस, ये उनको पकड़ के यहाँ पर लेकर आते हैं, पिलीफॉर्म अपरेटस उन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियर डिवीजन, वहां सेल डिवीजन, यहाँ पर ये किस तरीके से हमारा ओव्यूल दिखता है, किस तरीके से हमारे पास 2 तरह के ओव्यूल होते हैं, किस तरीके से कार्पेल और ओवरी दिखते हैं, किस तरीके से हमारे पास पूरा ये फ्लो चार्ट बनता है, ये सारी चीजें थी हमारे पास किसकी, फीमेल्स की। अब जरा देखें, अभी तक हमने देखा कि एंड्रोशियम कैसे बना, मेल गैमीट कैसे बना, हमने फिर देखा गायनोशियम में फीमेल गैमीट कैसे बना। हमारे पास मेल गैमीट है, हमारे पास फीमेल गैमीट है। अब हमें क्या जानना है सर, अब हमें जानना है कि ये और ये मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका शीर्षक होने वाला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मिलाने वाले हैं। हमारी इस कहानी में हम अभी तक अपने मेल मुख्य शीर्षक और फीमेल मुख्य शीर्षक तक पहुंच चुके हैं। अब इन दोनों मुख्य शीर्षकों की मुलाकात बाकी है, मुलाकात के बाद का अंजाम उसके बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 4 बजे शाम का, वक्त फिर होगा पॉलिनेशन के काम का। थैंक यू सो मच गाइस।